भगवद गीता का तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। तो आप देखिए, जैसा कि हमने बताया था, पिछले अध्याय में भगवान अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं और उसके बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कैसे बुद्धि योग के माध्यम से तुम पाप प्रवृत्ति से दूर के 72 नंबर श्लोक तक एक स्थित प्रज्ञ के विषय में बताते हैं कि एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है और इंद्रियों को संयमित रखने के माध्यम से शांति की अवस्था में रहता है, स्थिरता की अवस्था में रहता है। तो अर्जुन जब इस प्रकार भगवान से सुनता है तो अर्जुन को एक कंफ्यूजन हो जाता है। अर्जुन को लगता है कि पुनः भगवान मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना है। तो अर्जुन को लगता है कि एक तरफ कृष्ण मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं, मुझे अनासक्त रहने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी ओर भगवान मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो ये तो दोनों चीजें विरोधाभास हो गई। भाई, एक तरफ आपको बोला जाए शांति से बैठो और दूसरी तरफ बोला जाए कि आप युद्ध करो। तो अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो अर्जुन इस अध्याय में भगवान से कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे अर्जुन का ये जो कर्म करूं कि कर्म ना करूं, युद्ध करूं कि युद्ध ना करूं, ये जो अर्जुन का असमंजस है, इसको अर्जुन थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही विशेष अध्याय है जिसका नाम है कर्मयोग, जहां पर हम कर्म कांड और सकाम कर्मयोग के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अध्याय और इसका अगला अध्याय, दोनों में हम थोड़ा अच्छे से कर्म को समझने का प्रयास करेंगे। एक लोगों की जो धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहना है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो ये जो लोगों की एक धारणा है, इसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। लोग समझते हैं आध्यात्मिक जीवन का मतलब निष्क्रिय हो जाना, हमारा जो सक्रिय जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति अनासक्त हो जाने का मतलब उनके प्रति गैर जिम्मेदार हो जाना। तो क्या सचमुच में ऐसा है? क्या वैराग्य का मतलब गैर जिम्मेदार होना है? क्या आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक जीवन के प्रति निष्क्रिय हो जाना है? तो ये सब जो असमंजस है, इनको हम इस अध्याय में थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि योग का असली अर्थ क्या है। भाई, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान योग का अनुसंधान करो, कुछ लोग कहते हैं भगवान में, तो कुछ लोग कहते हैं भगवान में ध्यान लगाओ, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ, यज्ञ दान तप इत्यादि करो। तो एग्जैक्टली करो तो करो क्या? इन सब का क्या महत्व है, इन सब का क्या स्तर है? तो हम इसके बारे में भी थोड़ा इस अध्याय में चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आएगी कि कई बार हम सही जानते हुए भी सही को अपने जीवन में पालन नहीं कर पाते हैं। कई बार हम धर्म को जानते हुए भी अधर्म के प्रति झुक जाते हैं। कई बार हम यह जानते हुए कि इस स्थिति में क्या सही है क्या गलत है, हम फिर भी गलत ही कर बैठते हैं। तो वह क्या शक्ति है जो हमें पाप कर्म की ओर खींच के लेके जाती है? वह क्या शक्ति है जो हमें हमारे दृढ़ता में सबसे बड़ा बाधक बन करके आ जाती है? तो इसके बारे में भी हम इस अध्याय में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अध्याय है, इसमें 43 श्लोक हैं। जो पहले दो श्लोक हैं उसमें अर्जुन पुनः अपने संशय को भगवान को व्यक्त कर रहा है कि आप मुझे क्लियरली बताओ कि आप चाहते क्या हो। मैं युद्ध करूं कि युद्ध ना करूं, वैराग्य लूं कि युद्ध करूं, क्या कह रहे हो, थोड़ा क्लियरली बताओ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर उसके बाद तीसरे से 9वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो निष्काम कर्मयोग है वो तुम्हारे लिए ज्यादा उत्तम है। तो भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया था पिछले अध्याय में और निष्काम कर्म योग के बारे में बताया था। तो भगवान अर्जुन से बताएंगे कि कैसे निष्काम कर्म योग तुम्हारे लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादा उत्तम है। इसके बारे में चर्चा आएगी निष्काम कर्म योग के बारे में तीसरे से 9वें श्लोक में। फिर 10वें से 16वें श्लोक में कर्म कांड के बारे में चर्चा आएगी, कर्म कांड और कर्म योग के बारे में, कर्मकांड और सकाम कर्म योग के बारे में थोड़ी चर्चा आएगी। इसमें चर्चा आएगी कि किस प्रकार हमको कुछ भी खाने के पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, त्याग की और
जो यज्ञ इत्यादि हैं उसकी विधि के बारे में थोड़ी सी चर्चा आएगी। फिर 17वें से 35वें श्लोक में भगवान और निष्काम कर्मयोग के बारे में अर्जुन को बताएंगे कि निष्काम कर्मयोग क्या है। तो पहले कर्म कांड के बारे में बताएंगे, फिर सकाम कर्मयोग के बारे में बताएंगे, फिर निष्काम कर्मयोग के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इस संसार में आसक्ति से रहित होकर विरक्ति के भाव में स्थित होकर भी सक्रिय रूप से कार्य कर सकते हैं। भगवान उसमें कई सारे उदाहरण भी देंगे, जनक महाराज का उदाहरण देंगे, अपना स्वयं का भी उदाहरण देंगे, और अर्जुन को बताएंगे कैसे निष्काम कर्मयोग बहुत ही अधिक प्रैक्टिकल है तुम्हारी स्थिति में। और फिर अंत में भगवान अर्जुन को काम के बारे में बताएंगे, ये जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, विद्येनम यह वैरिणाम, संसार का सबसे बड़ा शत्रु कौन? काम। तो ये जो काम है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा बाधक कारण बनता है, इसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने सबसे बड़े शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने की भगवान हमको कला इस अध्याय के आखिरी श्लोकों में बताएंगे। तो ये सब इस तीसरे अध्याय में आने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रोचक है। तो आइए हम अपने तीसरे अध्याय की चर्चा को आरंभ करते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक 3 क्रमांक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। कि आपके व्यामिश्रित, व्यामिश्रित मतलब अनेकार्थक, मतलब इक्विपॉइज्ड, आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि आप क्या एग्जैक्टली कह रहे हो। आप कह रहे हो मैं शांति से बैठूं, स्थिरता को प्राप्त करूं, समाधि को प्राप्त करूं, और आप कह रहे हो कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। तो मतलब क्या एग्जैक्टली करूं? शांति से बैठूं कि युद्ध करूं? तो मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वाधिक श्रेयस्कर होगा। ऐसा मुझे कंफ्यूज नहीं करिए, मैं पहले से बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं आपकी शरण में क्लैरिटी के लिए आया हूँ। आप कृपया मुझे और अधिक कंफ्यूज ना करिए, मुझे क्लियरली बताइए कि मेरे लिए क्या अधिक श्रेयस्कर होगा। तो देखिए, एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा ऐसा ये धारणा है लोगों के प्रति कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब हम भौतिक रूप से सक्रिय नहीं हो सकते। जैसे बहुत सारे लोग हमसे कई बार पूछते हैं, अरे प्रभु जी, आप तो साधु हैं, आप तो भक्त हैं, उसके बाद भी आप इतना एक्टिव क्यों रहते हैं? जैसे मुझे याद है, मैं जब मंदिर में ज्वाइन करने जा रहा था तो मुझे कुछ लोग कहते थे, अरे तुम मंदिर में जाके क्या करोगे, साधु लोग तो केवल खाते पीते सोते हैं। आज की डेट में वही सब लोग मुझसे कहते हैं, अरे थोड़ा तो रेस्ट किया करो भैया, कभी तो अपने लिए समय निकाल लो, कभी तो खाने पीने सोने के लिए भी समय निकाल लो, दौड़ते रहते हो। और ये सत्य बात है। भाई जब हम अपनी कंपनी में जॉब करते थे तो मंडे टू फ्राइडे काम रहता था, 2 दिन छुट्टी रहती थी, साल में 12-15 दिन और छुट्टी रहती थी, दिन में केवल 8 घंटे का जॉब था। लेकिन अब हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो सुबह 3:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक निरंतर लगते रहते हैं। संडे तो होता ही नहीं है हमारे लिए, छुट्टी का तो दिन ही नहीं होता है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब निष्क्रियता का जीवन, आध्यात्मिक जीवन का मतलब शांति से एक पेड़ के नीचे गुफा में पर्वतों पे जा करके बैठो और अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में भगवान को देखने का प्रयास करो। यही आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है, जो कि कुछ हद तक सही भी हो सकता है। लेकिन अ, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपने धर्म का पालन कैसे करो? युद्ध करके करो। भाई अर्जुन को भी यही लग रहा है, अर्जुन को लग रहा है मैं कृष्ण से कह रहा हूँ कि हे कृष्ण, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आप मेरे लिए बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है।
मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। तो अर्जुन ने सोचा था कि भाई भगवान तो साक्षात, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कह देते हैं वही धर्म होता है। तो अर्जुन को लगा था कि भगवान अर्जुन को एडवाइस देंगे कि देखो अर्जुन, इस मारकाट में तुम मत फंसो, बड़ा ही घोर युद्ध होने जा रहा है, यहाँ तो सब रजोगुण तमोगुण है। तो तुम क्या करो, तुम जा करके इस जंगल में बैठ के 1000 साल तक तपस्या करो। अर्जुन ने ऐसा कुछ सोचा था कि भगवान अर्जुन से कहेंगे कि तुम युद्ध को छोड़ दो, लेकिन एकदम ही उल्टा हो गया। उल्टा भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं कि अशोच अनवशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। अरे तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो लेकिन मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, हाँ युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। और फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। स्थित प्रज्ञ मानो अपनी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लो, अपने अंतर्मुखी आनंद की ओर जाओ। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, जैसा कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। भाई कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी मैं अपने भौतिक जीवन में बड़ा परेशान हो गया हूँ, मुझे थोड़ा शांति चाहिए। तो हम बोले ठीक है भाई, मंदिर आ जाओ, ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ। अब वो मंदिर आए, और मंदिर आने के बाद में हम उससे कहें कि प्रभु जी देखिए, चलिए सेवा करिए। क्या सेवा करें? ऐसा है कि ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है, ठाकुर जी के लिए खाना खरीद करके लाना है, मंदिर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको मंदिर गतिविधियों के बारे में बताना है। और जन्माष्टमी पे 1 लाख 2 लाख लोग आ रहे हैं। कई बार लोग ऐसे आते हैं कि प्रभु जी हमको कुछ सेवा करना है, जन्माष्टमी में हमको सेवा दीजिए, कुछ विशेष सेवा करना चाहते हैं। तो आप उन्हें क्राउड कंट्रोल का सेवा दीजिए। जन्माष्टमी में 2 लाख लोग आ रहे हो, सबको सुनिश्चित करो कि सब लोग लाइन से दर्शन को जाएंगे। तो उसको लगता है बड़ी अच्छी सेवा है, बेचारा क्राउड कंट्रोल में खड़ा होता है, उसको हर 10वां 20वां आदमी आके गाली देके जाता है, बोलता है अरे क्या व्यवस्था है ये, दर्शन नहीं मिल रहा है, हमको जल्दी अंदर भेजो, हमको जल्दी अंदर भेजो। तो लोगों को लगता है अरे मैं तो शांति ढूंढने यहाँ पे तो और अधिक शांति मिल गई। भाई मैं तो सोचा था कि दुनियादारी से दूर रहूंगा, यहाँ तो फिर मुझे उसी दुनियादारी में सब्जी खरीदने जाना पड़ रहा है, ग्रोसरी खरीदने जाना पड़ रहा है। मुझे लगा था पैसे से कोई लेन देन नहीं, लेकिन यहाँ आपको तो फंड कलेक्शन भी करना पड़ रहा है, फंड का मैनेजमेंट भी करना पड़ रहा है, मंदिर में तो पूरा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ही है। तो चल क्या रहा है ये? हाँ, कई बार लोग ऐसा सोच समझ नहीं पाते हैं कि लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक जीवन से निष्क्रियता। ये अपूर्ण समझ है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक जीवन से निष्क्रियता नहीं, आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक चेतना से निष्क्रियता। भौतिक चेतना क्या है? भोग की चेतना। भगवान आगे एक श्लोक में कहेंगे कि ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते, कि हम जब भी इस संसार की वस्तुओं से भोग की इच्छा से स्पर्श करते हैं, संस्पर्श करते हैं, संसर्ग करते हैं, हम किसी भी चीज के संपर्क में इस भावना से जाते हैं कि मैं इसका स्वतंत्र रूप से स्वार्थ पूर्वक भोग करूंगा और आनंद को प्राप्त करूंगा। हम जिस भी चीज के साथ इस संपर्क से जुड़ते हैं वह चीज हमारे कष्ट का कारण बन जाती है। दुख योनय एवते, ये जो भोग करने की इच्छा है, इसके माध्यम से हम जिस भी भौतिक वस्तु के संपर्क में जाते हैं वह दुख की योनि है, निश्चित रूप से। तो हम संसार की वस्तुओं से जब भोग की इच्छा से संपर्क करते हैं तो वह वस्तु हमारे लिए कष्ट का कारण बन जाती है। लेकिन जब हम उसी संसार के साथ कृष्ण की सेवा की इच्छा से संपर्क करते हैं तो वही संसार हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। तो हम संसार को नहीं छोड़ते हैं, हम संसार को भोग करने की इच्छा को छोड़ने का प्रयास करते हैं। उसी संसार को, संसार लोग कहते हैं प्रभु जी संसार तो माया है। संसार निश्चित रूप से माया है। अगर आप उसके भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे, अगर आप उसका स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो संसार निश्चित रूप से माया है, आपको बहुत मारेगी। लेकिन अगर आप उसी संसार को कृष्ण की शक्ति समझ के कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे तो वही संसार आपके लिए राधा रानी के विस्तार योग माया के रूप में आएगी और आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगी। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो अर्जुन गीता के आरंभ में युद्ध करना चाहता था, किस लिए? ताकि हमें इस राज्य को प्राप्त हो, हमें राज्य प्राप्त हो जाए, हमारी कीर्ति बढ़े, हम विजयी हो जाए। लेकिन जब अर्जुन को दिखा कि विजयी होने से या राज्य प्राप्त होने से या कीर्ति मिलने से मैं सुखी नहीं होऊंगा, तो अर्जुन की युद्ध करने की कामना समाप्त हो गई। क्यों?
क्योंकि युद्ध करने की इच्छा का जो कारण था वो क्या था? मेरी स्वतंत्र भोग करने की कामना। मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? लेकिन जैसे ही मेरा सुख बाधित हो गया, तो क्या हुआ? अर्जुन को एक आर्टिफिशियल रिनंसिएशन आने लगा कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम संसार को भोगने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब संसार को भोग नहीं पाते हैं, जब हमको संसार से सुख नहीं मिलता है, तो क्या कहते हैं? भाई हमको संसार से विरक्ति चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे एक बिल्ली बहुत प्रयास करी अंगूर पाने का, लेकिन अंगूर नहीं पा पाई, तो बोली अरे अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं संसार में सुख भोगने का, इंद्रियों के सुख के माध्यम से, मन के सुख के माध्यम से, अहंकार के सुख के माध्यम से। कोई सोचता है खूब पैसा कमा लूंगा तो सुखी हो जाएगा, कोई सोचता है खूब प्रसिद्ध हो जाऊंगा सुखी हो जाएगा, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी सुखी हो जाएगा। किसी को लगता है सुंदर पति पत्नी मिल जाएगा सुखी हो जाऊंगा, मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, मेरे बच्चे क्लास में टॉप कर जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, मेरा बच्चा अमेरिका में सेटल हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, कुछ तो हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब ये सब चीजें होने के बाद भी सुख नहीं मिलता है, तो लोगों को लगता है अरे संसार में कुछ ही नहीं रखा है वैराग्य। फिर वो संसार को ही छोड़ना चाहता है, और वो सोचता है कि यही आध्यात्मिक जीवन है। नहीं, आध्यात्मिक जीवन एक विकृत हताशा को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट a process of expressing our frustration towards material life। भौतिक जीवन से होने वाली हताशा या फ्रस्ट्रेशन हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर कर सकती है, लेकिन वह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन से होने वाला फ्रस्ट्रेशन हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ सकता है। हमारा वो एक 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 ट्रिगर बन सकता है, ऐसा होता है ना, चिंगारी बन सकता है हमें आध्यात्मिक जीवन में मोड़ने के प्रति। लेकिन वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन कुछ और है। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन है इस संसार को भोगने की इच्छा से कृष्ण की सेवा की इच्छा की ओर अग्रसर होना। हो सकता है हम आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद और अधिक इस संसार में रच पच जाएं, लेकिन हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना इस संसार में नहीं है। इस बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए, एक बार शिला प्रभुपाद जी के सामने उनके शिष्य एक एक तथाकथित योगी का चित्र लेकर के आए। उस योगी के सामने बहुत सारा पैसा रखा हुआ था, और वो योगी ऐसे करके दिखा रहा था कि नहीं, ये सारा पैसा मुझे मत दिखाओ, मैं पैसे को देखना भी नहीं चाहता। और इस प्रकार से अपने वैरक्ति को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। तो शिष्य ने प्रभुपाद जी को फोटो दिखाया, प्रभुपाद देखिए अखबार में छपा है कि कितना बड़ा वैरागी है, ये पैसे को छूना भी नहीं चाहता। प्रभुपाद जी बोले एक काम करो, ये सारा का सारा पैसा मेरे पास में लेकर के आओ, और मैं इस सारे पैसे को ऐसे गले लगाऊंगा, और मेरा भी फोटो खींच करके अखबार में छाप दूंगा। बोले मुझे तो संसार का सारा धन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण की असीमित सेवाएं करना चाहता हूँ, और कृष्ण की असीमित सेवाएं करने के लिए मुझे असीमित संसाधन चाहिए। तो मुझे ये जितने लोग धन छोड़ रहे हैं वो सारा धन लाके मुझे दे दो। मैं इस सारे धन से बहुत सारी गीताएं छापूंगा, संसार में बांटूंगा। मैं इस सारे धन से बहुत सारे मंदिर बनाऊंगा जहां लोग आके ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। मैं इस सारे धन से बहुत सारा भगवान का प्रसाद बांटूंगा, जिसको पाके लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो मैं इस सारे धन को भगवान के प्रचार प्रसार में एकदम अनंत रूप से लगाना चाहता हूं। तो क्या प्रभुपाद जी संसार से आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। लेकिन क्या प्रभुपाद जी संसार को छोड़ रहे हैं? नहीं, संसार को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि संसार भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो सड़क पे जा रहा था, तो इस व्यक्ति को एक बटुआ मिला, सड़क पे बीच में गिरा हुआ था। उसने देखा तो बटुए के अंदर 5,000 रुपए थे। तो अब इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस बटुए का? पहला ऑप्शन कि ये व्यक्ति देखे अरे ये बटुआ मेरा नहीं है, छोड़ो आगे चलो, उसको नजरअंदाज करके चला गया। दूसरा ऑप्शन,
उसने चुपके से बटुआ उठाया, 5,000 रुपए निकाले, अपनी जेब में रखा और चला गया। तीसरा ऑप्शन, उसने देखा, बटुआ उठाया, उसमें देखा किसका नाम है, कोई आधार कार्ड, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है क्या, उसने देखा नहीं, ये श्रीकांत नायक जी का बटुआ गिर गया है। श्रीकांत नायक जी का फोन नंबर भी उसमें लिखा हुआ था। उसने श्रीकांत प्रभु को कॉल किया कि श्रीकांत जी, आपका बटुआ गिरा है, 5,000 रुपए, कृपया करके मुझसे ले लीजिए। बताइए इन तीनों में से सबसे उत्तम क्या है? तो ये तीन अलग अलग प्रकार के लोग हैं संसार में। सबसे पहले लोग इस संसार में कर्मी हैं, भोगी हैं, जो भगवान की शक्ति को देखते हैं और तुरंत उसको भोगने की इच्छा करते हैं। 5,000 रुपए देखा, जेब में रखा, अपने भोग के लिए निकल चले। तो हम संसार को देख रहे हैं, कुछ भी अच्छा खाने का वस्तु होता है, कुछ भी अच्छा देखने का वस्तु होता है, उसको क्या करते हैं, अपने भोग, अपने आनंद के लिए उपयोग करना चाहते हैं। ये भोगी है, ये कर्मी व्यक्ति है, जो संसार में कर्म अपने आनंद के लिए कर रहा है। संसार कृष्ण की शक्ति को, बटुआ क्या है, बटुआ मतलब कृष्ण की शक्ति, जो प्रकृति है, जिसे हम माया कह रहे हैं, भगवान की शक्ति है। भगवान स्वयं इसी गीता में आगे कह रहे हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हाँ, ये जो प्रकृति है, ये मेरी शक्ति है। हाँ, भगवान एक और स्थान पे कह रहे हैं कि प्रकृति स्थानी भूतानि। हाँ, ये जो प्रकृति है, ये वो श्लोक नहीं स्मरण आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, ये मेरी ही शक्ति है ना। तो हम उस प्रकृति को अपना, अपने आप भोग करना चाहते हैं। वो कर्मी मानसिकता है, भोगी की मानसिकता है। दूसरा क्या है, ये त्यागी की मानसिकता है। पहला था भोगी, दूसरा है त्यागी। त्यागी क्या कर रहा है, त्यागी कह रहा है नहीं नहीं, मेरे को बटुए से कोई लेना देना नहीं है भैया। तो ये त्यागी की मानसिकता है। वो संसार को देख रहा है, संसार को छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो भोग नहीं करना चाहता। उसको पता है भोग करूंगा तो फंस जाऊंगा संसार में, तो इसलिए मेरे को संसार से कुछ लेना देना नहीं है भैया, संसार भाड़ में जाए, मैं अलग रहूंगा संसार। ये त्यागी की मानसिकता है। लेकिन ये भी बहुत उत्तम नहीं है। सबसे उत्तम क्या है? सबसे उत्तम एक भक्ति की मानसिकता है। भक्ति की मानसिकता क्या है कि यह संसार किसकी संपत्ति है, ये किसकी शक्ति है, ये कृष्ण की शक्ति है। तो इस संसार की सर्वोत्तम उपयोगिता क्या है? इसको कृष्ण की सेवा में लगा देना। जैसे ये बटुआ किसका है? श्रीकांत नायक जी का है, तो श्रीकांत नायक जी को दे देना ही इस बटुए का सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है। तो इसी प्रकार ये संसार कृष्ण की शक्ति है, इसे कृष्ण की सेवा में लगाना ही सबसे उत्तम उपयोग है। तो इसीलिए भगवान इसी भगवत गीता के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें इत्यादि अध्यायों में बहुत विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये संसार मेरी शक्ति है, कैसे ये संसार मेरी शक्ति है, ताकि हम इस संसार को भगवान की शक्ति समझकर संसार को भगवान की सेवा में लगाएं। ये सबसे उत्तम मानसिकता है और ये आध्यात्मिक जीवन की असल मानसिकता है। तो लेकिन अभी तक अर्जुन क्या समझ रहा है? आध्यात्मिक जीवन मतलब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। लेकिन ये अपूर्ण समझ है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अ, जो अभी भगवान अगले श्लोकों में बताएंगे कि तुम जिन दो चीजों को अलग अलग समझ रहे हो, वो दो चीजें अलग अलग नहीं है, वे एक ही है। तो भगवान क्या कहते हैं अगले अध्याय में, अगले श्लोकों में? श्लोक क्रमांक 3 हम पढ़ेंगे। अर्जुन कह रहा है, तत्किम कर्मणि घोरे माम। कि हे भगवान, आपने बोला कि अपनी बुद्धि को स्थिर करो, लेकिन आप मुझे इतने घोर युद्ध में लगा रहे हो। अरे व्हाट इज दिस, समझ नहीं पा रहा हूँ। केशवा, हे केशव। हाँ, लाइक दैट। श्लोक क्रमांक 3। श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं श्री भगवान? लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिना। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मया नघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। संसार में दो तरीके के लोग हैं। आत्म साक्षात्कार के दो अलग अलग माध्यम हैं, या दो प्रकार के लोग आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहे हैं। कौन है वो? कुछ लोग ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान का अनुसंधान करके।
कुछ लोग भक्तिमय सेवा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, कर्मयोग के माध्यम से। ना कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त करी जा सकती है। तो अर्जुन ने क्या सोचा? अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं कर्म करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो पाप से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कर्म मत करो, छुट्टी। और अगर मैं संन्यास ले लूंगा तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भाई कई बार लोग यही समझते हैं ना कि अगर मैं केवल अपनी भौतिक गतिविधियों को समाप्त कर दूं तो वही आध्यात्मिक जीवन है, बस हो गया सब कुछ। लोगों को लगता है बस केवल अपना, अभी जैसे कुछ ही दिनों पहले हमारे मंदिर में एक माता जी आ गई। वो माता जी, तो मुझे एक पुलिस वाले का फोन आया, बोला प्रभु जी आप थोड़ा यहाँ पर आइए। तो मैं वहां पर गया, तो क्या बात हुई? तो एक माता जी अपना घर छोड़ करके आ गई थी। हुआ क्या, उनके घर पे उनका और उनके पति का कुछ झगड़ा हुआ, पति ने उनको कुछ गलत सलत कह दिया होगा, कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर लिया होगा। माता जी बहुत गुस्सा हो गई, तो बोली हम मंदिर जा रहे हैं, आश्रम में जाके रहेंगे। अब वो मंदिर में आ गई, पीछे पीछे उनका पति भी आए, उनका बेटा भी आया, उनकी बेटी भी आई। सुबह से वो लोग ढूंढ रहे थे, दो तीन जगहों पे ढूंढा ढांडा, कहीं से उनको पता चला कि शायद इस्कॉन मंदिर में आके बैठ गए हैं। अब वो सब आ गए, पुलिस वाले भी आ गए, तो पुलिस वाले उनको समझा रहे हैं कि माता जी आप घर वापस चली जाइए। बोले नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, यहाँ नहीं तो कहीं और जाऊंगी, लेकिन घर नहीं जाऊंगी। अब तो मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अब मैं घर नहीं जाऊंगी। तो फिर पुलिस वाले ने मुझे बुलाया, बोला प्रभु जी आप समझाइए, शायद आपकी बात समझे। तो मैंने माता जी को यही समझाया, मैंने कहा देखिए माता जी, आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने की जो इच्छा है वो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सुंदर है। लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर आप सोचें कि मैं केवल अपने भौतिक कर्तव्यों को छोड़ दूं, वो बहुत उत्तम नहीं है। दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आप अपने घर में रहते हुए भी उतना ही भगवत भक्ति में उन्नति कर सकते हैं जितना मंदिर में रहते हुए कर सकते हैं, या आप मंदिर में रहते हुए भी उतना भगवत उन्नति नहीं कर सकते जितना अपने घर में रहते हुए कर सकते हैं। क्या महत्वपूर्ण है? आप किस प्रकार अपने जीवन को नियोजित कर रहे हैं, आप किस प्रकार अपनी चेतना के स्तर को मेंटेन कर रहे हैं, आप किस प्रकार अधिक से अधिक समय भगवान के कथा कीर्तन श्रवण में और भगवान के चिंतन में लगे होकर कार्य करने में लगा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोगों को क्या लगता है बस केवल छोड़ छाड़ दो सब कुछ तो हो गया, आध्यात्मिक भगवान मिल गए। नहीं भैया, दुनिया छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान यही यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये, स्वयं भगवान कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है। कोई और कहे तो भाई बात अलग भी होती है, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं क्या कि केवल संन्यास से सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती है, केवल संन्यास ले लेने से कोई सिद्ध नहीं बन जाता है, और केवल कर्म फल को छोड़ देने से पाप से छुटकारा भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है आपने कर्म करना छोड़ दिया तो आप कर्म फल से विमुख हो गए, नहीं ऐसा भी नहीं है। केवल कर्म को रोक देने से कर्म फल से छुटकारा नहीं मिल जाता है, और केवल संन्यास ले लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अंतर्गत है भाई, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अंतर्गत हम सब है। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार हम सभी को संसार में कर्म करने पड़ते हैं। हम क्षण भर के लिए भी संसार में कर्म से नहीं छुटकारा पा सकते, हमको संसार में कर्म करना ही पड़ेगा। विवश हैं हम कर्म करने के लिए। जैसे एक बार की बात है, मुझे याद है एक एक मैं डॉक्टर साहब से मिला। तो वो डॉक्टर साहब कुछ आध्यात्मिक पथ का पालन करते थे। तो उस समय मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए विचार कर रहा था। तो डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा ज्ञान दे रहे थे, तो डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि देखो, भगवान स्वयं कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, तुम अपने कर्म को कैसे छोड़ सकते हो? तो हमारी उनसे काफी चर्चा हुई, तो हमने उनसे कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि कर्म का मतलब व्यवसाय है। हमको लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि
प्रभु जी, आप लोग भक्त लोग हैं, तो आप लोग कर्म क्यों नहीं करते हैं? भाई कर्म तो हम करते ही हैं, हम व्यवसाय नहीं करते हैं, हम प्रोफेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं। प्रोफेशन मतलब हम धनोपार्जन का कोई माध्यम नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम एक 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 आम आदमी, जो उसको लगता है कि कर्म का मतलब क्या है, कर्म का मतलब है मेरा जॉब, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, है ना, हम एक आम भाषा में जॉब नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म का मतलब जॉब नहीं होता है। कर्म का मतलब जैसा भगवान कह रहे हैं कि आप अगर जॉब ना भी करो, कोई व्यक्ति घर में भी बैठा है तो कर्म कर रहा है। कोई व्यक्ति घर बैठ के टीवी देख रहा है तो वो भी एक कर्म है। आप नहा रहे हो वो भी एक कर्म है। आप सांस ले रहे हो वो भी एक कर्म है। बोल रहे हो वो कर्म है। खा रहे हो पी रहे हो कर्म है। सो रहे हो उठ रहे हो चल रहे हो फिर रहे हो, ये सब कर्म है। तो अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो तो भी आप सुबह से लेकर रात्रि तक कर्म ही कर रहे हो। और प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर, प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर आप अलग अलग गुणों के अंतर्गत कर्म कर रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं कर्म नहीं करूंगा, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि आप अगर संसार में हो तो आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो करोगे, खाना तो खाओगे। खाना खा रहे हो वो कर्म है। सांस लोगे, सांस ले रहे हो वो कर्म है। आप पानी पी रहे हो, पानी पी रहे हो वो कर्म है। आप चल रहे हो, चल रहे हो वो कर्म है। आप अगर इस संसार में अस्तित्व में हो तो निश्चित रूप से आप कर्म कर रहे हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्षण भर के लिए भी कर्म नहीं करूंगा, कर्म तो करोगे। भगवान आगे क्या कहते हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो निश्चित रूप से संसार में हर व्यक्ति कर्म तो करेगा ही। लेकिन अगर बाहरी रूप से वो बोले कि नहीं 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 भाई, हम तो अनासक्त हैं, हम तो विरक्त हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उसका मन इंद्रिय भोग के प्रति ही भागा चला जा रहा है। आंतरिक रूप से उसका मन भगवान में ना लग करके संसार में ही फंसा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है, जो एक कृत्रिम रूप से संसार को त्याग दिया है, लेकिन अपनी चेतना को भगवान में लगाने का प्रयास नहीं कर रहे। देखिए, यह सत्य है कि बहुत सारे ऐसे आध्यात्मवादी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे साधु हो सकते हैं, जिनका हो सकता है मन पूर्णतः भगवान में ना लगा हो। लेकिन आपका प्रयास क्या है? भाई आपका मन भगवान में पूर्णतः नहीं लगा है, दैट इज ओके। लेकिन क्या आप अपने मन को पूर्णतः भगवान में लगाने का अथक प्रयास कर रहे हो कि नहीं? दैट इज महत्वपूर्ण। प्रयास करते रहो। भगवान में मन भगवान की कृपा से लगेगा, लेकिन हम अपना अथक प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो आप अपने संसार से विरक्ति ले लिए हो, लेकिन आंतरिक रूप से आपका मन अभी भी इंद्रिय भोग के प्रति ही लगा हुआ है। अभी भी आप योजनाएं इंद्रिय भोग की ही बना रहे हो। तो ये तो उत्तम नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं, इसको मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मिथ्या आचरण कर रहा है, मिथ्याचारी का मतलब मिथ्या आचरण कर रहा है, मतलब डुप्लीसिटस है, मतलब प्रिटेंडर है ये। मिथ्या आचरण मतलब ये है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है। इच्छा कुछ और है, कर कुछ और रहा है। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रहा है। ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल मनोभावना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम है यह आस्ते मनसा स्मरण। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, लेकिन उसका मन अभी भी इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? मिथ्याचारी कहलाता है। तो हे अर्जुन, तुम मिथ्याचारी मत बनो। उससे उत्तम क्या है? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगा असक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, तो क्या होता है? और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग या कृष्ण भावनामृत आरंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। मतलब कि आप एक कृत्रिम रूप से संसार से विरक्ति नहीं ले रहे हैं,
आप जिस स्थिति में हैं, जिस आश्रम में हैं, जिस स्थान में हैं, घर में हैं, जॉब में हैं, जहाँ पर भी हैं, आप उस स्थिति में अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भगवान का यथासंभव श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ज़्यादा उत्तम है। तो हमारी कर्मेंद्रियां हो सकता है अभी भी उन्हीं कार्यों में लगी हुई हैं संसार के, जिन कार्यों में पहले लगी हुई थी। लेकिन हम अपनी कर्मेंद्रियों के एंगेजमेंट्स को आर्टिफिशियली छोड़ने के बजाय उन्हें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। जैसे किसी व्यक्ति, एक सिंपल सा उदाहरण है, हम सबको खाना है, ये खाना सबको होता है। कोई बोले नहीं नहीं, साधु का मतलब खाना पीना छोड़ दो, तो खाना पीना छोड़ दो। लेकिन भाई अभी भी अगर आपको खाने का शौक है तो एक बार ही खाना पीना छोड़ देंगे, आंतरिक रूप से कुछ उच्च आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन सी स्थिति में चले जाओगे। उससे अच्छा क्या है भाई, आपको खाने का शौक है, आपको टेस्टी खाना खाना है, ठीक है, कम से कम इतना करो कि भगवान को अर्पित करके भगवान का प्रसाद पाओ। आप भगवान का प्रसाद पाते रहोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि जो जो इंद्रिय भोग की कामना थी वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, वो अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ये भगवान के प्रसाद की विशेषता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत, मैं जिस स्थिति में हूं, मैं अपनी उस स्थिति को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उस स्थिति में दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी इस स्थिति को स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस स्थिति में अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने कर्मों को, अपने चिंतन को, अपने क्रियाओं को, अपने वचनों को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं भगवान से जुड़ जाऊंगा तो धीरे धीरे करके शुद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे शुद्धि होगी वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से जो भोग करने की इच्छा है वो कम होगी। तो वो स्वाभाविक रूप से विरक्ति का भाव आएगा। दैट इज नेचुरल। अब प्राकृतिक रूप से विरक्ति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक दैट। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धे अकर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। इसीलिए कैसे कर्म करो? तो भगवान कह रहे तुम कर्म को नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हारा मन इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है और तुम कृत्रिम रूप से उसको अनासक्त बना दोगे, कृत्रिम रूप से वैराग्य ले लोगे, तो क्या होगा? तुम मिथ्याचारी बन जाओगे। तो उससे अच्छा क्या है, तुम कर्म करो, लेकिन अनासक्त रूप से कर्म करो। अनासक्त रूप से कर्म कैसे कर सकते हो? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः एक कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पर भगवान पुनः अर्जुन को उसी निष्काम कर्मियों की ओर लेकर के आ गए कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, लेकिन क्यों कर्म करो? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, भगवान की सेवा के रूप में कर्म करो। अपने कर्म करो, कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर दो, या भगवान के अनुसार ही कर्म करो। ऐसा कर्म करते हुए भी तो तुम्हारी जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, वो कर्म करने की प्रवृत्ति का तुम पालन कर सकते हो, लेकिन तुम उस कर्म करने की प्रवृत्ति का पालन करते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि अब तुम अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हो, अब तुम भगवान के लिए कर्म कर रहे हो। जैसा भगवान बताते हैं, जैसे एक फौजी है, भाई वो फौजी जब युद्ध करता है पाकिस्तान के प्रति, पाकिस्तान के साथ में युद्ध करता है, तो क्या होता है, पाकिस्तान के 2 सैनिकों को मार देगा फौजी युद्ध भूमि के दौरान, तो उसको परमवीर चक्र मिलेगा। और वही फौजी अगर घर पर आकर के अपने पड़ोसी को 2 गोली मार देगा तो उसको जेल लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले केस में वो अपने लिए कर्म नहीं कर रहा है, वह एक उच्च अथॉरिटी के आदेशानुसार उनके हित के लिए कर्म कर रहा है। दूसरे केस में वो अपने हित के लिए कर्म कर रहा है, इसलिए उसको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम यज्ञ के रूप में कर्म करो, यज्ञ के रूप में कर्म करने का मतलब, यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है
हम अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पित करें। वह वह विधि जिसमें फल को भगवान को अर्पित किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। जैसे हम जब यज्ञ करते हैं तो क्या कहते हैं? इदम इंद्राय नमः, इदम न मम, ये इंद्र का, ये मेरा नहीं। इदम विष्णवे नमः, इदम न मम, ये विष्णु का, ये मेरा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम अपना कर्म भी करते हैं और उस कर्म को और कर्म के फल को भगवान को अर्पित करते हैं, तो हमारा कर्म भी यज्ञ बन जाता है। तो हम यज्ञ की भावना में कर्म कर सकते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणि। अब इसको भगवान और विस्तार से अगले श्लोकों की श्रृंखला में बताएंगे, है ना? यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग प्रकार के योग कौन से होते हैं। भगवान ने यहाँ पे बताया निष्काम कर्म योग के बारे में, कर्म योग कर्म क्या होता है, कर्म योग कैसे कर्म कांड होता है, कैसे कर्म योग होता है, कितने प्रकार के कर्म योग होते हैं, क्या ज्ञान योग होता है, क्या ध्यान योग होता है, क्या भक्ति योग होता है, क्या आश्रम योग होता है। ये सब हम अपने कल के सत्र में चर्चा करेंगे, जब हम अलग अलग प्रकार की योग की पद्धतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। योगा लैडर कल और परसों 2 सत्रों में